नमस्कार, मैं अजय सिंह एजुकेशन केयर ब्लॉग 2.0 से। मित्रों, काफ़ी लंबा टाइम के बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं समस्याओं को लेके। जो अपनी निजी लाइफ में जो समस्याएं होती हैं उससे इंसान उबरता कैसे है और उससे कितनी मानसिक टेंशन से गुजरना पड़ता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं कि मनुष्य के ऊपर कहीं ना कहीं सुख और दुख लगा रहता है, और ऐसा सुख और दुख जो मनुष्य के जीवन में लगा ही रहता है, कंटिन्यूटी चलती रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत परेशान रहते हैं और उस परेशानी में हम गलत काम कर बैठते हैं। तो हमें उस परेशानी से उबरने के लिए एक रास्ता होना चाहिए, एक ज़रिया होना चाहिए, और हम क्या करके अपनी इस परेशानी से बच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर हमें किसी चीज़ से, किसी बात से प्रॉब्लम है तो हमें उसके बारे में कम सोचना पड़ेगा। जो हमारी थिंकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा उसी पे जाती है। हम नहीं चाहते हुए बार बार उसी चीज़ को सोचते हैं। इसके पीछे का जो रीज़न है वो सिर्फ इतना है कि खाली दिमाग जो होता है, लोग कहावत भी कहते हैं कि खाली दिमाग में बहुत सारे कचरे भरे हुए होते हैं। तो हम जो अच्छी चीज़ों को सोचते हैं, हम जब अच्छी चीज़ को अपने मन में लाएंगे, हमारा जो अच्छा विचार होगा, हम उस विचार के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैंने जैसे कहा, सुख और दुख ये कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये इंसान के पीछे लगा रहता है, चाहे आप सुख में रहें, दुख में रहें। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि मनुष्य जब खुशी से जीता है और खुश होता है तो उसे किसी भी बात का एहसास नहीं होता है, उसे किसी गम की चिंता नहीं होती है। होती है तो सिर्फ अपनी खुशी की फ़िक्र होती है। दोस्तों, हमें ज़रूरत है थोड़ा सा दुख के भी बारे में जानने के लिए। आज मैं ये बातें आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ कि हम सब कहीं न कहीं अपने लाइफ में दुख की ज़िंदगी जो है, जो दुख भरी लाइफ होती है, उसे जी तो रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। वो गलतियाँ जो है हमारे लिए नासूर बनते जा रहा है। इसके पीछे का जो रीज़न है वो हमें जानने की ज़रूरत है कि क्यों हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, इसके पीछे का भी रीज़न है कि हम आवश्यकता से अधिक बातों को सोचने लगते हैं। और हमारी सोच क्या कहती है, हम अगर कहीं बैठे हुए हैं तो हम सिर्फ सोचने के ही पीछे भग रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं कंटिन्यूटी। तो कहीं ना कहीं जो हमारे ब्रेन में ये सारी चीज़ें इकट्ठा होती हैं, इससे हमारे ब्रेन की क्षमता घटती जाती है। और जब मनुष्य के ब्रेन की क्षमता जब घटती जाएगी तो कहीं ना कहीं मनुष्य डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और ख़ास तौर से आज मैं देख रहा हूँ कि आज 20 से और 35 के बीच के उम्र वाले लोग सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। इसके पीछे का भी रीज़न यही है कि कुछ ज़्यादा ही सोचना। और मनुष्य जब ज़्यादा सोचता है, अपनी आवश्यकता से अधिक सोचने की क्षमता को जब बढ़ाता है, तो वो निश्चित डिप्रेशन में ही जाएगा। मित्रों, हमें ज़रूरत है कम सोचने की। अगर हमारे साथ ऐसी समस्या है तो हम इस समस्या से उबर सकते हैं। हम आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपने जानने वाले से हालचाल पूछ सकते हैं, हम साथ में कहीं घूम सकते हैं एक दूसरे के साथ। इससे सिर्फ इतना होता है कि हमारा मन जो है वो दूसरे तरफ चला जाता है, और जिन बातों से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब बातों को हम नहीं सोचते हैं। तो डिप्रेशन से बचने के लिए एक ये तरीका है कि हम सबसे कम सोचें। हम उस बात को कभी नहीं सोचें जिस बात से हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ख़ास तौर से जो 20 और 35 जो मैंने बताया, इस उम्र में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। मित्रों, हमें अपने इस स्वभाव को बदलने की आवश्यकता है।
जब तक हम बदलेंगे नहीं तब तक हम समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और डिप्रेशन में चला गया इंसान, डिप्रेशन से उसको खींच के फिर बाहर लाना बहुत कठिन है। ये शायद ही हो पाएगा कि डिप्रेशन का इंसान ठीक हो सके, क्योंकि डिप्रेशन में हम वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। हमारा परिवार कौन है, हमारा रिश्तेदार कौन है, हमारा दोस्त कौन है, हमारा मित्र कौन है। तो ये सारी चीज़ें डिप्रेशन ना शिकार बना लेती है, और जिस इंसान को डिप्रेशन से ग्रसित हो जाता है वो कहीं ना कहीं वो समाज से कट जाता है, समाज उसको हे दृष्टि से देखने लगती है। मित्रों, हमें ये सब कुछ जानने की ज़रूरत है और हमें बचने की भी ज़रूरत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ और एक बार आप सभी को पुनः दोबारा नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, नमस्कार।